हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आपने आपके कॉलेज में और स्कूल में तो पढ़ा ही होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो उसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। टावर देख रहे हैं, ये टावर और ये वो सामने आपको टावर दिख रहा है, उस टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे पावर प्लांट में हमारा पावर जनरेट होता है तो उसको बहुत दूर तक हमें भेजना पड़ता है, दूसरे अपने सब स्टेशन तक, जहाँ पर हम जो पावर आ रहा है जनरेट होने के बाद उसको स्टेप अप करने के लिए हम सब स्टेशन में भेजते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली आती है 11 केवी और 33 केवी, उन पोल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि आप एक पहला पोल ये देख रहे हैं और दूसरा पोल वो देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इनकी जो लेंथ है वो कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा कम हो जाता है, क्योंकि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसीलिए जो हमारे 33 केवी पोल्स में और 11 केवी पोल्स का जो एरिया होता है उसके कंडक्टर का वो कम होता है। और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका जो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है कम रखते हैं। फ्रेंड्स, आपने दोनों जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं जिनका यूज़ होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि 11 केवी और 33 केवी, और हमारे जो टावर्स होते हैं जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होते हैं, दोनों आपने देख लिए। अब आप देख लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। जैसे कि ये टावर, पहला टावर और ये दूसरा टावर आप जो देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है लगभग 400 मीटर होता है। इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत दूर तक भेजनी पड़ती है, इसलिए हमें इनका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। और जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जो कि 11 केवी और 33 केवी के जो पोल्स होते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर लेके चलते हैं हम। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम इसलिए होता है क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो भेजनी पड़ती है वो थोड़े से डिस्टेंस में ही भेजनी पड़ती है। जैसे कि हमारा जो सब स्टेशन होगा वो हमारे घर से लगभग 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर पर होगा, इसलिए जो इनके बीच का जो डिस्टेंस जो रहता है वो कम रहता है। और इसीलिए हम इनमें जो वायर यूज़ करते हैं वो पतला होता है, और जो टावर में जो वायर यूज़ करते हैं वो मोटा होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि ओम ने कहा है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम एरिया जैसे ही बढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर का, तो उसके जो लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। इसलिए जो टावर में जो हम कंडक्टर यूज़ करते हैं वो मोटा होता है, और जैसे कि हम किसी वायर का, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे तो उसके जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम जो हमारे 33-11 केवी के जो पोल्स होते हैं उसमें पतला वायर यूज़ करते हैं, और जो टावर्स होते हैं उसमें मोटा वायर यूज़ करते हैं।